दोस्तों, मेरा नाम है शत्रुघ्न गौतम। आप सभी मित्रों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण हाई कोर्ट इलाहाबाद द्वारा जो एक आदेश को पुनः संज्ञान में लाया गया है, तो उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये बेसिक शिक्षा की स्कूलों की तस्वीर बदलने के लिए हमारे शिव कुमार पाठक भाई साहब ने 2015 में एक आदेश पारित करवाया था, उसको पुनः सुना गया और उस पर एक फैसला आया है मंगलवार को। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम फैसला सुनाया है, जिसमें मुख्य सचिव को आदेश दिया गया है कि सभी नौकरशाहों और सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के लिए उनके बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जाना अनिवार्य किया जाए। आपको मालूम होना चाहिए कि ये शिव कुमार पाठक जी ने 2015 में इस पे एक आदेश करवाया था। ये उसी आदेश को पुनः आदेशित किया गया। आप देख सकते हैं, उक्त आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल की अध्यक्षता में खंडपीठ ने शिव कुमार पाठक और अन्य की याचिका पर दिया है। आदेशानुसार अब से एमएलए, एमपी और आईएएस को भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना अनिवार्य होगा। जो लोग अपने सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलना चाहते हैं वो इस आदेश का समर्थन अवश्य करें। अगर हमारे आईएएस, पीसीएस और जितने भी माननीय लोग हैं, चाहे वो विधायक हों, सांसद हों, मंत्री या प्रधानमंत्री, अगर उनके बच्चे और परिवार के लोग विद्यालयों में, सरकारी विद्यालयों से जुड़ते हैं तो कोई इनको बदलने से रोक नहीं सकता है। तो उसी का ये आदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। देश के विद्यालयों की तस्वीर बदलने के लिए ये आदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन आपको बता दो, 2015 में जैसे ये आदेश हुआ तो भाई शिव कुमार पाठक पर तुरंत ही कार्रवाई हो गई थी और वो अब तो फिलहाल वो बहाल हो चुके हैं बड़ी, और उनके इस आदेश ने हम सभी शिक्षक भाइयों का सर गर्व से ऊंचा उठा दिया था और हम हमेशा उनके शुक्रगुजार रहेंगे कि भाई ने इतना अहम मुद्दा उठाया कोर्ट के माध्यम से। भले ये लागू ना हुआ हो, लेकिन हम लोगों को गर्व होता है कि एक ऐसा आदेश हमारे शिक्षक भाइयों ने मिलके आगे आके इस पे अमल किया है। तो यहाँ पे आप आगे देखेंगे तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने पर कटेगा वेतन। तो अगर ये माननीय लोग अपने या जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, अगर सरकारी स्कूलों के बजाय प्राइवेट में पढ़ाते हैं तो उनका वेतन कटेगा। जितनी फ़ीस वो लोग वहाँ पे पेड करते हैं उतनी ही फ़ीस आपको यहाँ पे सरकारी स्कूलों में देनी पड़ेगी। आदेश में कहा गया है, यदि किसी सरकारी कर्मचारी या सरकारी अधिकारी के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे तो बच्चों की फ़ीस के बराबर रुपए अधिकारी के वेतन से काटकर प्राथमिक विद्यालयों के विकास में लगाया जाएगा। बिल्कुल सही। और कोर्ट ने आदेश दिया है कि कुछ समय के लिए अफसरों के इंक्रीमेंट और प्रमोशन रोकने की भी व्यवस्था की जाए। अगले सत्र से होगा अनिवार्य। तो ये अगले सत्र से अनिवार्य होने के लिए कहा गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा सुनाए गए आदेश में मुख्य सचिव को साफ तौर पर कहा गया है कि यह फैसला अगले शिक्षा सत्र से अनिवार्य कर दिया जाए। साथ ही ऐसी व्यवस्थाएं की जाए कि अगले शिक्षा सत्र से इसका अनुपालन सरलता के साथ सुनिश्चित किया जा सके। हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव से उक्त कार्रवाई के बारे में 6 माह के बाद एक रिपोर्ट भी मांगी है। ये देखिए, आदेश हो जाने के बाद भी इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गौरतलब है कि यूपी के सभी सरकारी स्कूलों की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था धरातल पर आ गई है। हाईकोर्ट के आदेशानुसार जब बड़े ओहदे वाले नेता और अधिकारी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएंगे तो शिक्षा का स्तर स्वतः ही ऊपर उठने लगेगा, साथ ही स्कूलों की हालत सुधरने लगेगी। प्राथमिक स्कूलों में हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं होने के कारण हाईकोर्ट ने कहा, जब तक मंत्री, नेता और अधिकारियों के बच्चे इन स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे इनकी हालात नहीं सुधर सकते हैं। इसीलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 18 अगस्त 2015 के विशेष अपील पर न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने कहा था कि प्राथमिक विद्यालय की दशा सुधारने के लिए जब तक मंत्री, नेता, आईएएस, पीसीएस अधिकारी के बच्चे इन स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे इनके हालात नहीं सुधरेंगे। कोर्ट ने सभी मंत्रियों, नेताओं और अधिकारियों को आदेश दिया कि वे अपने बच्चों को इन स्कूलों में पढ़वाएं। मुख्य सचिव को 6 माह में अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया गया है, उस पर अमल नहीं हो सका। यही वजह है कि पिछले वर्षों में इन स्कूलों में पंजीकरण आंकड़ा भले बढ़ा हो, लेकिन हालात जो त्यों बना हुआ है। तो ये है पूरा मामला। आशा करते हैं इस पे कोर्ट से लेके हमारे माननीय लोग भी विचार करें और इसको पूरी तरह से लागू करवाएं। अगर देश की एजुकेशन सिस्टम को प्राइवेट के अपेक्षा अगर सरकारी को वास्तव में बढ़ावा देना चाहते हैं तो इस आदेश को अक्षरतः लागू करवाना चाहिए। और हमारे शिक्षक भाई कृपया करके इस आदेश को ज़्यादा से ज़्यादा इस पर आवाज़ उठाएं, इस पर चर्चा करें और हो सके तो इसके लिए ज्ञापन भी दें,
क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे स्कूलों की दशा बदले, लोगों का विचार बदले, और ये तभी संभव हो सकता है जब हमारे सरकारी कर्मचारी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि यहाँ मिलता है आपको क्वालिटी वीडियो विश्वास के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।